तो अक्सर लोग जो हैं वो वज़न करने के नाम पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि खाना ही छोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ जाना और कुछ अरसे बाद वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हकीकत यह है कि वज़न कम करने का मतलब भूखा रहना नहीं बल्कि समझदारी से खाना है। ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो ना सिर्फ पेट भर सकती हैं बल्कि चर्बी गिलाने में, मेटाबॉलिज्म तेज़ करने में और जिस्म को तवानाई देने में भी मददगार साबित होती हैं। आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो वाकई वज़न करने में मुफीद हैं, मददगार साबित होती हैं, कौन से खाने खाएँ जिससे पेट भर जाता है मगर वज़न नहीं बढ़ता, और सबसे अहम क्या है कि डाइट तब्दील कैसे करें और अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं और कौन सी डाइट करनी चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अमारा अतहर, जिनको मैं वेलकम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमारा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अमारा, सबसे आज हमने सोचा कि हम वो टॉपिक चूज़ करें जो कि हर दूसरे घर की डिस्कशंस में आता है। हाँ जी। जो ख़वातीन सुबह सुबह फ़ोन कॉल्स भी दूसरे कर रही होती हैं, यार मेरा वज़न बढ़ गया है, क्या करना चाहिए, मैंने तो 2 दिन जो है कुछ खाना ही नहीं है, मैंने 1 हफ़्ते डाइट पे जाना है। जी। इस तरह की डिस्कशंस हम सुन रहे होते हैं, हाँ तो सुन रहे होते हैं, हम खुद भी कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी डाइट है वाकई करने से जिससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डाइट्स तो बहुत ज़्यादा मार्केट में है। जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बेहतरीन कहा कि हमें स्मार्टली खाना चाहिए, इंटेलिजेंटली खाना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू डाइट, या कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई मैजिक फूड नहीं है कि आप ये फूड खाएंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा और ये नहीं खाएंगे तो आपका वज़न बढ़ता रहेगा। हमें स्मार्टली खाना होता है। हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कैलोरीज थोड़ी कम हो और उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हो जो हमें देर तक फुल रखे। इस पे बात करते हैं तो हम अंडा, बेसिकली अंडा एक बहुत अच्छी सोर्स है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। प्लस अगर आप ब्रेकफास्ट में एक एग ले लें, रोज़ का सुबह दिन में एक एग ले लें तो आपको फुलनेस फील होती है और आपको ऐसे लगता है कि आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया है। अगर आप ऑन द गो कुछ ना कुछ ऑरेंज जूस या कुछ इस तरह की चीज़ लेंगे, कोई सीरियल कुछ इस तरह का, तो मेरे ख्याल से उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि आपने प्रॉपरली कुछ खाया है। तो जब आप एक प्रॉपर एग के साथ, अंडे के साथ नाश्ता या एक प्रॉपर दलिया खाएंगे, आपके दलिया दूध में डाल के बना के आपने खाया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि आपने कुछ खाया है और आपका पेट भरा भरा रहता है। और यही तरीका है कि इसके बाद हम लोग फिर कुछ और ढूंढते नहीं फ़ौरन। किसी ने वर्क पे जाना होता है, किसी ने हाउस चोर्स करने होते हैं, तो हम ढूंढते नहीं। सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास अंडा होती है। उसके बाद हम कोई प्रोटीन सोर्स देखें। प्रोटीन में इतनी सोर्सेज आ जाती हैं, जैसे लीन मीट में चिकन हो गया, फ़िश हो गई, मटन हो गया, उसका लीन कट, तो इनमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस वेट लूज़ करने के लिए ये नहीं है कि आपने फाका लगा लेना है, क्योंकि जब आप फाका लगाते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपका मसल लॉस होता है। या डाइटिंग में भी आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है अगर आप प्रोटीन ना लें। तो प्रोटीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स कि आपने अगर प्रोटीन को अपनी डाइट में इनकलकेट किया तो आपका मसल लॉस नहीं होता है। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स को हम इतना इग्नोर करते हैं, इतना अवॉइड करते हैं, हालांकि वेजिटेबल्स में बिल्कुल माइन्यूट मिनिमल कार्ब्स होते हैं और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और फाइबर आपको पता है हमें चाहिए होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 थिंग्स आर प्रोटीन एंड फाइबर। और फाइबर हमें वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा मिलता है। लौकी, कद्दू, क्यूकम्बर, स्पिनच वगैरह, इन सब में बहुत फाइबर होता है। और आप अगर एक हेवी वेजिटेबल की प्लेट भी खा लेंगे तो आपको उतनी कैलोरीज नहीं मिलेंगी जितने आप रोटी या चावल खा के ले लेंगे। तो इसकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं और इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये तो आपने हमारा बताया ना कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। जैसे आप कहती हैं अंडा ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जी, और इसके साथ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, मगर कुछ डाइट्स जो होती हैं वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं आपको। वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल वेजिटेबल्स को हाथ नहीं लगाना। अगर कीटो की बात करते हैं हम, फैट्स के ऊपर जाना है आपने, चीज़ लेनी है, और उसके बाद हाई प्रोटीन लेना है, उसके बाद उनके कुछ सॉल्ट्स होते हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ करना है एंड ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, समहाउ लाइक दैट। तो ये डाइट जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसके क्या नतीजे निकले हैं? देखिए, डाइट वो करें जो सस्टेनेबल है, जो आप फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम कर सकते हैं। कीटो आप थ्रू एंड थ्रू तो नहीं कर सकते। आप कितना टाइम कर लेंगे? 3 मंथ्स कर लेंगे, 4 मंथ्स, इफ़ यूर लकी साल कर लेंगे आप। तो ये लाइफस्टाइल है, ये डाइट नहीं है।
अब अगर आप कीटो की जैसे आपने बात की, आप ये करेंगे आपका हेयर लॉस होता है, अगर आप उसके साथ अपने आप को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स नहीं देंगे, देखें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। कीटो आई वोंट से कि डाइट का कोई मॉरल वैल्यू नहीं होती कि ये बैड है या गुड है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कीटो बुरी है, कीटो जिन लोगों को सूट करती है बहुत अच्छी सूट करती है, पर एट द सेम टाइम जिन लोगों को नहीं करनी आती, घर बैठ के सोचा वन फाइन डे हम कीटो पे आएंगे, हम कीटो कर लेते हैं। कीटोसिस क्या होता है? आपकी बॉडी कीटोसिस जोन में चली जाती है, व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली कि आपकी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को फैट्स दे रहे होते हो, आप कार्ब्स नहीं दे रहे होते, तो आपकी बॉडी जो ब्रेक डाउन करनी होती है उसको कैलोरीज, वो फैट्स पे शिफ्ट हो जाती है, वो वर्क करने लग जाती है फैट्स के ऊपर। तो आप अपने आप को मिनिमल टू नो कार्ब्स दे रहे होते हो, वैसे बॉडी नेचुरली कार्ब्स यूज़ करती है एनर्जी के लिए। फिर आपकी बॉडी जब आप उसको नहीं देते हो तो कीटोसिस में जाने का मतलब ये है कि बॉडी ने अपना प्रोसेस ही चेंज कर लिया और वो फैट्स यूज़ करना शुरू हो गई फॉर एनर्जी। और आपके वही फैट्स फिर जब आपको एक तो आप अपना डाइट से दे रहे होते हैं तो डाइट वाले यूज़ हो रहे हैं, फिर जब उसको एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो आपकी चर्बी पिघलने लगेगी और उससे आपको फैट लॉस मिलता है। लेकिन इन डाइट्स का यही मसला है कि क्योंकि ये आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं करते हैं, तो जितना आप उसको जितना जल्दी उसको मतलब आप उसे वेट गिराते हैं उतना जल्दी वो वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, ये डाइट नहीं है। तो आप उसको या तो आप उसको प्रॉपर्ली करें, थ्रू करें, या आप उसको करें। इसी तरह ओमैड डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। फास्टिंग डाइट है, लोग अक्सर कहते हैं जी हम तो एक वक्त में खाते हैं, लेकिन एक वक्त में हम सब कुछ खा सकते हैं, हम जंक भी खा सकते हैं, हम फ्राइज भी खा सकते हैं, हम लोग जो दिल चाहे खा सकते हैं, एंड द एंटायर डे फ्रॉम 24-hour क्लॉक इट्स लाइक 16 hours इज द फास्टिंग पीरियड। तो हाउ इफेक्टिव इज इट? देखें वही बात है, ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। यू नो हमें 3 meals + 2 snacks हर डे चाहिए। आप 15 दिन के लिए ये डाइट कर लें कि जी हम एक मील लेंगे, वो शायद उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा पहुंचा देगी। वंस यू स्टॉप इट सारा वेट रीगेन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अपना रिलेशनशिप विद फूड बेहतर करना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 heavy meal a week डज नॉट डू एनी हार्म। गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना कि हमने ये खा लिया वो खा लिया। अब अपना रिलेशनशिप हेल्दी करें फूड के साथ कि हमने ये खाना है और ये खाना है और ये खाना है। ओवर ईट ना करें, बिंज ईट ना करें, लाइक अ फज ब्राउनी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। और आप कहेंगे कि जी मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये इसको हाथ नहीं लगा सकती, मैं नहीं खा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? आप 1 टीस्पून ले लें, ज़्यादा है 2 ले लें, उसके बाद जस्ट स्टॉप योर सेल्फ। ये तरीका आजमाएं अपनी लाइफ में कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें, अपने आप को बैलेंस्ड मील्स दें, ताकि आप खाना दे के एकदम से क्रेजी ना हो जाएं। वो एक आती है ना कि खाना बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है तो लोग कहते हैं कि भूख भर गई है, पेट भर गया, नीयत नहीं भरी। नीयत क्यों नहीं भरी? ये आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली आपको इस तरह से अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा कि हमें देयर शुड बी अ फुल स्टॉप। हमने उतना ही खाना है जितना हमें कंफर्टेबल है, ओवर ईट नहीं करना। अच्छा, चावल रोटी का बहुत कॉन्सेप्ट है भाई, चावल रोटी नहीं खानी चाहिए, निकाल दे अपनी ज़िंदगी से। तो चावल रोटी निकालेंगे तो उसका मुतबादिल क्या होगा? देखें, आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि चावल रोटी निकाल दें। क्यों निकाल दें? आप चावल बहुत मुफीद होते हैं, रोटी भी बहुत मुफीद होती है। हाँ, उसके मुतबादिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपने सारे दिन में अपना देखना है। आपकी अगर आप एक प्लेट ले रहे हैं अपने लिए तो हाफ प्लेट शुड बी वेजिटेबल्स, क्वार्टर प्लेट शुड बी प्रोटीन्स एंड क्वार्टर प्लेट पे आपको कार्ब्स की इजाज़त है। अब क्वार्टर प्लेट में आप चाहे रोटी लें चाहे चावल लें। हाँ, अगर आपने सारे दिन में इतना खा लिया है तो फिर रात में आप चावल रोटी ना लें कि आपकी कैलोरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है अभी और मतलब आपने इतना ओवर ईट नहीं किया तो फिर आप लें। अगर नहीं खाना, पहले तो मैं रोटी का, जौ की रोटी बहुत अच्छी है, होल व्हीट की रोटी लें और जौ की रोटी। इसके अलावा इससे कि अगर आप वेट लूज़ की तरफ करने की तरफ आ रहे हैं तो फिर अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें। चावल की ब्राउन राइस बहुत मुफीद होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि वाइट राइस नहीं होते, बट ब्राउन राइस बहुत मुफीद होते हैं। और किनोआ एक वो राइस आते हैं, वो बिकॉज वो कैलोरीज में बहुत कम होते हैं और वो आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू प्रॉपर देते हैं। जी। अच्छा, अगर हम फ्लोर की बात करें जिसमें आप जौ का आटा आता है, मकई का आटा आता है और भी बहुत आते हैं, कोकोनट का आटा आता है, लोग बहुत खा रहे हैं आजकल कोकोनट की रोटी, तो वो कितने फ़ायदेमंद है? देखिए, कोकोनट फ्लावर तो होता ही कीटो में यूज़ है, ठीक है। इसमें बहुत हाई फैट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोकोनट ऑयल भी बहुत थिक फैट होता है बेसिकली। तो अगर तो आप कीटो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप कीटो नहीं कर रहे हैं तो फिर आई थिंक ये इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जहाँ पे आप होल व्हीट की एक रोटी में 100 कैलोरीज ले लेते हैं, इसमें डबल होंगी, तो ये आपका पूरा कैलोरी काउंट डे का डिस्टर्ब कर देगी। तो आई रियली से कि अगर तो आप या कीटो कर रहे हैं तो आप ज़रूर लें, बट उन चीज़ों को ऑप्ट करें जो कि प्रोसेस ना हो और होल फूड्स हों, जैसे होल व्हीट हो गई, जौ का आटा हो गया, इन दोनों को मिक्स कर लें। जी। और सब्जियों के हवाले से आपने बताया था कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। हाँ जी।
तो अब सब्जियां भी आपने बताई, लेकिन जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको नहीं सूट करती, जी। जिनको थोड़ा किडनी का इशू होता है Kidney या stones, और भी जी। मसाइल होते हैं, तो व्हाट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट? देखिए सारे वेजिटेबल्स नहीं होते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स किडनी पेशेंट्स के लिए थोड़े उनमें ऑक्सिलेट्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, तो वो जाके आपके किडनी में, आपकी बोन्स में डिपॉजिट कर सकते हैं। पर बाकी सारे वेजिटेबल्स, ये जो सैलड के वेजिटेबल्स होते हैं, क्यूकम्बर हो गया, गोभी हो गई, इस तरह के, ये सब आप ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल ही आपको आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, आप नहीं ले सकते, तो आप प्रोटीन सोर्सेज की तरफ आएँ, हेल्दी फैट सोर्सेज की तरफ आएँ, जैसे चिया सीड्स हो गए। अब चिया सीड्स को अगर आप पानी में डाल के पीते हैं तो वो पेट में जाके, क्योंकि उनके आपको होते हैं नेचर होती है, वो फूले होते हैं, तो वो पेट में जाके आपको सेशिएटेड रखते हैं बहुत देर के लिए, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन है आपके लिए। नट्स एंड सीड्स की तरफ जाएं, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। बार्स बहुत अच्छी हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। आप वॉलनट्स खाएं, आमंड्स खाएं, इस तरह की अच्छा, चीज़ें। अगर आप कह रही हैं कि 3 मील्स और 2 स्नैक्स लेने जी। चाहिए, तो कितना कितना वक्फा होना चाहिए 3 मील्स में और 2 स्नैक्स के अंदर? 3 to 4 आवर्स बिटवीन ईच मील। अगर आप 8 बजे सुबह अपना 8 से 9 बजे नाश्ता ले रहे हैं, 12 बजे आपका स्नैक होना चाहिए, फिर 2-2:30 बजे आपका लंच होता है, तो 5 बजे आपका फिर से एक स्नैक होना चाहिए। उसमें आप कोई ग्रीन टी लें, कोई होल व्हीट का बिस्किट ले लें, कोई ड्राई फ्रूट, कुछ भी हेल्दी चीज़ ले लें, एंड देन रात को 8 बजे 8:30 बजे आपका डिनर हो जाए।